नमस्कार, जय हिंद। सो काफ़ी बच्चे नाउ एक्साइटेड हैं टू अपीयर फॉर एसएसबी एंड द मेन पार्ट ऑफ द एसएसबी इज लाइक स्टेज वन। व्हेन यू गो देयर, आपको जब तक वो क्लियर नहीं करोगे आगे आगे जा नहीं पाओगे। सो इन टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू 5 गोल्डन टिप्स व्हिच यू कैन से हाउ टू क्लियर योर स्टेज वन एंड किस किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो और ऐसा क्या कर सकते हो जो आप स्टेज वन आराम से क्लियर कर जाओ। सो पहला टिप्स इसमें है रिलेवेंस। कई बार बच्चा क्या गलती करता है, दे ट्राई टू मग अप, कुछ स्टोरी रट के लेके जाना, वहां पे कुछ भी चेप देना। ऐसा सबसे पहले उस बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है जो बहुत ही इरेलीवेंट स्टोरी बना रहा है। रिलेवेंस मीन्स जो पिक्चर आपको दिखाई गई है उसी से रिलेवेंट आपको स्टोरी बनाना है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पिक्चर को बहुत डिटेल में देखना है। यू कैनॉट हैव कि वन ग्लांस एट पिक्चर एंड स्टार्ट राइटिंग जो दिमाग में है। नहीं, पहले पिक्चर को देखो, आपको बहुत सारे आइडिया लगेंगे। हर उस चीज को, उस कॉर्नर को जो आपको लगता है कि कोई और मिस आउट कर सकता है, आई मे कैच दोज थिंग्स, एंड आप उनको किस तरह अपने पिक्चर में स्टोरी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेके आते हो, दैट इज द मेन चैलेंज। और वही सबसे बढ़िया स्टोरी होता है। तो फर्स्ट थिंग इज द रिलेवेंस। सेकंड थिंग, योर स्टोरी शुड हैव बीन कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। व्हेन आई से कंस्ट्रक्टिव, आई कुड हैव आल्सो सेड पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वी आर नॉट सेइंग पॉजिटिव हियर, वी आर सेइंग नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव में कई बार बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि अगर पिक्चर में बहुत ही नेगेटिव सा सीन दिखाया गया है, कोई प्रॉब्लम दिखाया गया, तो कैसे पॉजिटिव बनाए। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। मतलब गिवन सिनेरियो चाहे कैसा भी है, देखो रिलेवेंस है, एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट ही है, कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा है तो मारने की कर रहा है, फाइट है तो फाइट ही है, कोई डिस्कशन करे तो डिस्कशन ही है। सो कुछ अच्छा है तो अच्छा है, बेकार है तो बेकार है, वो तो हो गया रिलेवेंस। बट कंस्ट्रक्टिव इन नेचर का मतलब है कि आपकी स्टोरी में गिवन सिनेरियो में अगर आप होते हो तो क्या एक्शन लोगे दैट यू कैन कम आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। ये नेगेटिव वाले हैं, पॉजिटिव में तो खैर पॉजिटिव बनना ही बनना है। तो दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि योर स्टोरी शुड बी कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो ये ध्यान रखना है, और उसमें आप बेसिक चीज़ों का ध्यान रखोगे कि किस तरह से आप एक्शन लिखते हो। लाइक कई बार क्या करते हैं कि बच्चे कुछ एम डिसाइड करते हैं, फिर उस पर आगे चलने के लिए उतने एक्शंस नहीं लिख पाते हैं, तो वो एक्शंस भी लिखने हैं। बिना इसे एक्शन के, सपोज आपका एम वहां पे कोई मैच जीतना है, आप किसी एग्जाम की तैयारी करना है, यू आर शोइंग कि समबडी अटैक्ड ऑन यू और देयर इज ए रोड एक्सीडेंट। तो एक्शन का मतलब है कि एक लाइन में ये नहीं होता कि यू वेंट एंड सेव देम और यू विन द मैच। इट इज लाइक हाउ यू प्रिपेयर फॉर द मैच, what kind of practices you do. Same goes to like what kind of a routine to preparation you have taken to clear one examinations, or you find an accident, how did you help them. किस तरह से आपने फर्स्ट एड दिया, एम्बुलेंस बुलाया, हॉस्पिटल ले गए, एडमिट कराया, फैमिली को इन्फॉर्म किया, लॉन्गर विजन में क्या किया कि इस रोड पे यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो। तो दीज आर द एक्शन यू टू राइट इट अप। सो ये तीसरी बहुत जरूरी चीज है कि यू हैव टू राइट अ स्टोरी विच इज कंप्लीट इन नेचर एंड हैज टू बी क्रिस्प एंड क्लियर। एटलीस्ट 10 to 12 लाइन्स लिखिए एंड उस पर थोड़ा सा डिटेल वाइज जाइए, लाइक इंट्रोडक्शन, देयर आफ्टर क्या हुआ जो उस सिचुएशन में आप पहुंचे, लाइक व्हाट मेक यू टू हेल्प दीज पीपल और हाउ डिड यू ऑब्जर्व दिस, तो व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, मोस्ट लाइकली आउटकम। ये फ्लो को आपको, इस पैटर्न को फॉलो करना है। फोर्थ थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर नरेशन। नरेशन अब कई बार बच्चा करता है कि सर मैं बहुत प्रैक्टिस किया लेकिन मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया, एकदम से जैसे ही सारे लोग देखने लगे मेरी तरफ मैं ब्लैंक आउट हो गया, स्टोरी याद नहीं आया। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें जब आप स्टोरी वहां पे लिखते हो पेपर पे, आपका स्टोरी शीट जमा हो जाता है, उसके बाद आपको कम से कम 5 to 6 टाइम, एंड देन आई एम सेइंग एवरी 15 to 20 मिनट्स, लाइक हर 15-20, अगर आपके बारी, लाइक आपका फर्स्ट बैच है तभी भी आपको 15-20 मिनट्स मिलता है। अगर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट मतलब बारी में आपका नंबर आ रहा है, व्हेन आई से बारी में, इट मींस की एंटायर बच्चा जितना भी वहां जाता है, सपोज 100-120, उसको कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, 10 to 15 के ग्रुप्स में, और एक एक ग्रुप को करके बुलाते हैं। एक साथ 2 ग्रुप को बुला लेते हैं, एक को कहीं और, एक को कहीं और। तो अगर आपको सबसे पहले ग्रुप में बुलाया गया, तभी भी आपको एटलीस्ट स्टोरी लिखने के बाद जब आपकी बारी आएगी तो 10 to 15 मिनट्स लगता है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है, बाकी असेसर्स आके पिक्चर देखते हैं कि क्या है, दे आल्सो डिस्कस अमंग देमसेल्फ की व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वी आर एक्सपेक्टिंग, because it has to be kind of a logical discussion, and thereafter candidates are being called. कई बार ऐसा भी होता है कि आपको हाफ एन आवर, 1 hour और 2 hours, अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कॉलअप हो गया है, लाइक एनसीसी एंट्री है, या जहाँ पे 400-400 बच्चे बुला लिए हैं, या 300-300 बच्चे कई बार पहुँच जाते हैं, जैग एंट्री हुआ, तो वहाँ पे समटाइम 2-3-4 घंटे भी लग जाते हैं आपको वेटिंग करते करते कि आपने स्टोरी लिखा, उसके बाद जब आपका नंबर आएगा। तो इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, चाहे आपका फर्स्ट है लास्ट है, ये याद रखो, एवरी हाफ एन आवर मैं अपनी स्टोरी को एटलीस्ट 5 टाइम्स बोलने का प्रैक्टिस करूंगा। उससे होगा क्या, जब आपकी बारी आएगी, इवन इफ यू गेट नर्वस, क्योंकि आपने प्रैक्टिस इतना किया कि यू गो इन वन फ्लो,
So remember one thing, your narration has to be practiced. And final thing is a group discussion. Group discussion में फोकस करना है, एम आपका ये होना चाहिए कि हम एक कॉमन कंसेंसस पे आए, ना कि सिर्फ अपनी स्टोरी पे अड़े रहो, लेकिन यहाँ पे लॉजिक यूज करना है. लॉजिक लाइक व्हाई डिड यू मेक सच ए स्टोरी, व्हाट हाउ योर स्टोरी इज रिलेवेंट टू द पिक्चर विच इज शोन, और हाउ द story which has been discussed, or how some of the candidate actually made a relevant story, and try to bring some kind of a logic. Somebody even try to go on a different theme which is not even shown in the picture, bring those logic ki why you cannot make it and why you should make it. So I repeat the entire thing, these 5 things you have to keep in mind. First of all, relevance, look at the picture very carefully, observe karo अच्छे से, and thereafter make it a story. It has to be relevant to the picture. Second is your story should be constructive in nature. Do not try to unnecessary वहाँ एक destructive की या बहुत ही unnecessary problematic, एक positive story और you can say constructive in nature stories है जो आप लिखोगे वहाँ पर. Third thing is your story should have a pattern kind of a like what led to the situation, what is happening now and most likely outcome. Basically कुछ आउटकम आना चाहिए स्टोरी से, कोई थीम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस ऐसे चले जा रही है, आपने कुछ डिस्क्राइब कर दिया है, लो लेवल का स्टोरी ऐसे नहीं बनाना है. फोर्थ इज नरेशन, यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 times every half an hour if you actually wants to give the best of the narration there. And finally, group discussion, you have to participate even if it is a fish market there. Still try to bring people onto some kind of a common consensus and do not be the part of that chaos. If you speak logical, people will listen to you. You will, if you also try to be, keep screaming and shouting, no one is going to listen and you may not create any impact. I hope you keep these 5 things in mind and surely clear stage 1. So next video, till then, Jai Hind, Jai Bharat.